तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। दोस्तों ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो दो लेयर है, एक बाहर वाली जो लेयर यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, यूकैरियोटिक सेल, तो ये आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल। और ये जो इनर वाली जो लेयर है, ये इनर, ये हम लोग कहते हैं इसको, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली जो सेल वॉल होती है ना, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जो सेल वॉल है आपका, वो बेसिकली जो है आपका प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आपको पता ही है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ये एल से लिविंग और ये ओ ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले हम इसमें अगर बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसा मैं बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल बराबर होता है, इसमें ये न्यूक्लियस होता है और उसके जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जो है प्रॉपरली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपका क्रोमोसोम या डीएनए पाया जाता है। आपको मालूम है, जिसमें आपका क्रोमोसोम या डीएनए जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड मतलब आपका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस वो कंप्लीट होता है, न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं वेल डेवलप्ड, प्रॉपरली डेवलप्ड, कुछ भी कह सकते हैं। वेल डेवलप्ड और प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, ये हमको मालूम है न्यूक्लियस की। तो आप देखे होंगे एनसीईआरटी में लिखा होगा, ये आपका न्यूक्लियस है, वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है यूकैरियोटिक सेल में। एक और जो है उसमें टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे तो सपोज करिए ये न्यूक्लियस है और आपको पता है कि ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम और ऑर्गेनेल की बात करें, ऑर्गेनेल की बात करें तो ऑर्गेनेल में आपका जो है न्यूक्लियस के जो सबसे करीब होता है वो क्या होता है आपका, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये ऑर्गेनेल जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके चारों तरफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑर्गेनेल की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके पास जो है गोल्जी बॉडीज भी होता है, गोल्जी अपरेटस, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। इसके पास जो है आपका वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जो है आपका लाइसोसोम्स भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स होते हैं। उसके बाद इसमें जो है आपके वैक्यूल भी होता है, वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल भी होता है इसमें। इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है इसके अंदर ऑर्गेनेल ये जो पाए जाते हैं इसके अंदर। ओके, इस ऑर्गेनेल को अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनेल जो है ना, ये देखिए ये सेपरेट कंपार्टमेंट में है, ये सेपरेट, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, ये वैक्यूल है, ये गोल्जी है, ये सब सेपरेट है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑर्गेनेल है इसके अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है, वो बेसिकली जो है जो ऑर्गेनेल है वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा होगा। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट है, ये अलग है, कंपार्टमेंट ये अलग है। सारे ऑर्गेनेल जो है वो अपने अपने एरिया में है और ये कंपार्टमेंट है। और आपको पता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है, एक तो इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ ये सारे इसके ऑर्गेनेल अलग अलग कंपार्टमेंट में है, तो इसका एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है। क्या है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो यूकैरियोटिक सेल का जो है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है। ठीक है, अब जो है अगर हम सारे यूकैरियोटिक सेल को करें तो ये आपका मान लीजिए कि पहला पॉइंट है आपका, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, एक्सटेंसिव जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। लेकिन अगर एक बात और करें अगर हम, कि क्या सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो है, यूकैरियोटिक सेल जो है क्या आइडेंटिकल हैं? सारे आइडेंटिकल हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल है? तो क्या है? नो, सारी यूकैरियोटिक सेल जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। जैसे सपोज करिए यूकैरियोटिक सेल में आप अगर देखेंगे इसको जो है यहां कर दे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन टू द प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। उसके बाद जो है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा, कि क्या ये जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक जो सेल हैं, ये यूकैरियोटिक सेल जो है वो सारी यूकैरियोटिक सेल जो है आइडेंटिकल है, एक ही जैसे हैं यूकैरियोटिक सेल? नो, आंसर क्या है? नो,
नो। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आपका आता है, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल है ये। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो ग्रुप होता है जो कहलाता है प्रोटिस्टा। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा, ठीक है। और प्रोटिस्टा का जो है, जो वो होता है वो लिटिल बिट इस तरह से जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटिस्टा के बाद जो है आपका दूसरा जो आता है वो क्या आता है, वो होता है फंजाई। वो क्या है? वो है आपका वो है फंगस, फंजाई। फंजाई का आपने जो है देखा होगा, अम्ब्रेला शेप जो है, अम्ब्रेला शेप इसका जो है, हाँ, फंगस जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ओके। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद तीसरा ग्रुप जो है आपका आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? प्लांट, 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 उसके बाद आ जाता है एनिमलिया, एनिमल। क्या आ जाता है? एनिमल, एनिमल। ये क्या है? एनिमल, 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 एनिमल। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है, ये अगर आपका देखेंगे तो सारे यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। जैसे प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल। प्रोटिस्टा में जो ग्रुप आता है, प्रोटिस्टा में जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं वो हैं आपके, जैसे ये अगर आपकी इसमें है, जैसे आपका आ जाता है डाई एटम्स, डाई एटम्स, डाई एटम्स, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटोजोआ, 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 जिसमें अमीबा भी होता है, जिसमें अमीबा होता है। उसके बाद आपका आ जाता है यूग्लिना, यूग्लिना, पैरामीशियम, 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 प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो ये कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर डेवलप होता है, बेहतरीन तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है, प्रॉपर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता था, पुअरली डेवलप था। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनेल है, जो ये ऑर्गेनेल, ये अलग अलग कंपार्टमेंट में सेट है अलग अलग कंपार्टमेंट। तो इसका एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से जो है ये क्योंकि ऑर्गेनेल होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद क्या सारे यूकैरियोटिक सेल जो है सारे वो क्या एक जैसे होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रोटिस्टा, आप देखेंगे प्रोटिस्टा, इसका अलग शेप और स्ट्रक्चर है, जिसमें डाई एटम्स, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आ जाता है।
फंगस देखेंगे उसका अलग स्ट्रक्चर है, एनिमल का अलग है, प्लांट का अलग है। तो इसलिए सारे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप एंड स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सिमिलर। और उसके बाद जो है आपका जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर उसमें पाया जाएगा। तो ये यूकैरियोटिक का जो आपको सीबीएसई में दिया हुआ है वो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आपको दिया हुआ है। अब अगला जो हम बात करेंगे, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है वो है इस सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का में कौन कौन से एलिमेंट हैं। एलिमेंट कहे तो या तो पार्ट्स इसका हिस्सा, या कंपोनेंट या इसका कंपोनेंट। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर एक ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ये जो है ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। ये यूकैरियोटिक सेल में इसके कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से पार्ट है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल ले लीजिए, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल, तो सपोज करिए कि ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में देखे होंगे आप दो लेयर होती है, एक जो है आपका बाहर की लेयर होती है, एक जो है बाहर की लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये जो लेयर है अंदर की उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बीच में इसका जो है न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, और मैं जो हूँ ऑर्गेनेल जो है आपको यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ऑर्गेनेल गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और आपका लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे ऑर्गेनेल हैं। अगर मैं इसमें से, इस वाले में से इसका कंपोनेंट देखिए क्या है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसका जो सेल वॉल है ना उसको मैं निकाल देता हूँ, सेल वॉल, इसका मतलब इसका जो है ये जो हिस्सा है ये ब्लैक, ये क्या है, सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल को निकाल देंगे तो बचा हुआ हिस्सा जो है अब क्या कहलाएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह जाएगा। क्या रह जाएगा, बचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या बच जाएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बाकी वो आपके न्यूक्लियस है, और इसको जो है बाकी आपके ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, ये सारे ऑर्गेनेल हैं। तो ये जो जब सेल वॉल निकाल देते हैं, जब सेल वॉल इसका निकाल देंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, तो दोस्तों ये जो कंडीशन होती है जब सेल वॉल निकाल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लास्ट। ये कहलाएगा आपका प्रोटोप्लास्ट सेल का, अगर सेल वॉल नहीं है तो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैं, ठीक है, हमारे पे सेल वॉल तो नहीं होता है, तो इसका मतलब जो हमारा सेल वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। क्या है, प्रोटोप्लास्ट। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। और सिर्फ सेल वॉल नहीं होगा प्रोटोप्लास्ट में। तो ये जो टर्म है प्रोटोप्लास्ट, ये जो टर्म प्रोटोप्लास्ट है वो एक्चुअली जो है सेल वॉल को माइनस कर दे। अगर आदमी पूरा सेल, यूकैरियोटिक सेल में से अगर आपको सेल वॉल माइनस कर दे, सेल वॉल निकाल दे आदमी, तो वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद जो है आता है एक कंसेप्ट आपका कि अगर इसमें से मैं आपको
नॉन लिविंग थिंग अगर निकाल देता हूं, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग का मतलब ये हो गया नॉन लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो असल में नॉन लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि बाई प्रोडक्ट होता है सेल के मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, अगर हम उसको निकाल देते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट, यानी कि नॉन लिविंग जो पार्ट है इसमें, नॉन लिविंग जो पार्ट है, उस नॉन लिविंग पार्ट को अगर हम निकाल देते हैं, नॉन लिविंग पार्ट को अगर हम निकाल देते हैं, नॉन लिविंग पार्ट को, अब जब नॉन लिविंग पार्ट को हम निकालते हैं ना दोस्तों, तो ये जो आपका ये इसमें बस हमने क्या किया है, जो इसका नॉन लिविंग पार्ट था, नॉन लिविंग जो कंटेंट था इसमें से, वो हमने निकाल दिया। तो बचा हुआ जो है आपका सारे ऑर्गेनेल तो रहेंगे ही, सारे ऑर्गेनेल रहेंगे, सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे मतलब जितने भी ऑर्गेनेल है वो रहेंगे। लेकिन इसका नाम जो है प्रोटोप्लास्ट से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट से इसका नाम हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। नाउ इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा ये, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में आपका नॉन लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो हम निकाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग सेल होता है, सेल का लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या है, लिविंग पार्ट है। अब बाकी जो बचा हुआ है वो सेल का कौन सा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है सेल का, ये प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अब कहानी यही नहीं खत्म होती है, सपोज करिए उसके बाद अगर हम सोचिए एक एक चीज निकालते चले जाएं, एक एक चीज। अब इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सेल में से इसका ब्रेन वाला पार्ट निकाल दें, सेल का ब्रेन, सेल का ब्रेन निकाल दें, सेल का ब्रेन। तो आपको मालूम है कि सेल का जो ब्रेन होता है वो सेल का ब्रेन कौन सा होता है, अगर ये सेल है तो ब्रेन कौन सा होगा, न्यूक्लियस। तो यहां से दोस्तों जो है ना, हम जो है निकाल देते हैं इनका सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, न्यूक्लियस हट जाता है, तो वो कहलाता है आपको, क्या कहलाता है आपका, वो पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो पहले तो आपका ये सेल हो गया, सेल में सारे ऑर्गेनेल हैं, सेल में सारे ऑर्गेनेल हैं आपके जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये पता, ये फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड, साइटोप्लाज्म क्या, फ्लूइड है, फ्लूइड है। लेकिन अगर हम इसमें अगर आगे बढ़ के ऑर्गेनेल को भी निकाल देते हैं, सारे ऑर्गेनेल जितने भी हैं, सारे ऑर्गेनेल जो है, अगर इस सारे ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इसको भी हम निकाल देते हैं, तब जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है इवेंचुअली साइटोसोल, साइटोसोल, साइटोसोल। तो देखिए इन सब में डिफरेंस है, इन सब में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनेल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर सेल वॉल हम निकाल देते हैं, ये सेल वॉल,
तो जो बचा हुआ जो मटेरियल होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब क्या प्लास्टर रह गया अब, ठीक है, ऊपर की कवरिंग हटा दी तो प्लास्टर रह गया, तो प्रोटोप्लास्ट। लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है, नॉन लिविंग है, जो लिविंग नॉन लिविंग कंटेंट है, जो कि मेटाबॉलिज्म होता है जब सेल के अंदर, तो उसका बाई प्रोडक्ट जो होता है, अगर उन कंटेंट को भी निकाल दिया जाए, ठीक है, उन कंटेंट को भी निकाल दिया जाए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो जो बचा हुआ जो सेल होगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? प्लाज्म। अगर इसमें का ब्रेन निकाल दे, सेल का ब्रेन क्या होता है? वो है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस निकाल देते हैं तो वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस निकाल दिया तो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर इसके अंदर से ऑर्गेनेल भी निकाल दिया जाए तो वो कहलाएगा साइटोसॉल। क्या कहलाएगा? साइटोसॉल। तो ये जो है कुछ फ्यू पॉइंट्स थे रिलेटेड टू यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप होता है, ऑर्गेनेल अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है, तो इसीलिए ये जो है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है इसका। ठीक है, और सेल वॉल है जिस प्लांट पे पाया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद जो है, क्या सारे यूकैरियोटिक एक सेल जैसे होते हैं? नहीं, सारे आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सारे सिमिलर नहीं होते हैं। आप देखेंगे प्रोटिस्टा अलग शेप का है, फंगस अलग है, एनिमल अलग है, प्लांट अलग है। और बाकी का इसका कंपोनेंट की बात करें अगर कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, तो अगर इसमें से सेल वॉल निकाल दें, सेल वॉल, तो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा बचा हुआ। लेकिन अगर नॉन लिविंग कंटेंट इसमें से निकाल दें तो बचा हुआ प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। लेकिन अगर इसका ब्रेन निकाल दें सेल का, यानी कि न्यूक्लियस निकाल दें, तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और बाकी का भी ऑर्गेनेल निकाल दीजिए, अगर आप बाकी का भी सारे ऑर्गेनेल निकाल दीजिए, ऑर्गेनेल का मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म हटा दीजिए, तो इसमें इसमें जो है ये जो ऑर्गेनेल हटाए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसको हटा दे तो जो बचा हुआ हो जाएगा वो कहला जाएगा आपका साइटोसॉल। क्या कहलाएगा आपका? साइटोसॉल। साइटोसॉल इवेंचुअली कहलाएगा। ठीक है, तो ये है कि पहले आपने सेल वॉल निकाला, प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद आपने जो है नॉन लिविंग कंटेंट निकाला, प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, फिर हमने न्यूक्लियस निकाला तो साइटोप्लाज्म, यानी पॉइंट नंबर वन यहां पे सेल वॉल निकाल दिया हमने तो प्रोटोप्लाज्म। पॉइंट नंबर 2 यहां पे नॉन लिविंग कंटेंट निकाल दिया, तो जब निकाल दिया प्रोटोप्लाज्म हो गया लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और यहां पे हमने जो है न्यूक्लियस निकाल दिया तीसरा, तो वो कहला गया आपका साइटोप्लाज्म। और अगर हमने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी कि ऑर्गेनेल निकाल दिया तो वो फाइनली जो है आपका क्या कहलाता है? साइटोसॉल। क्या कहलाता है? चौथा साइटोसॉल कहलाता है। साइटोसॉल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका